तो भाई एसईओ सीखने से पहले ना बहुत ज़रूरी है तुम ये जान लो कि सर्च इंजन्स यानी कि गूगल, बिंग, याहू, ये सर्च इंजन्स कैसे काम करते हैं। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि सर्च इंजन्स कैसे काम करते हैं। अगर आप एसईओ सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो सर्च इंजन्स यानी कि गूगल, बिंग, याहू ऐसे सर्च इंजन्स पूरे 3 स्टेप में काम करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है क्रोलिंग। क्रोलिंग में क्या होता है, गूगल, बिंग, याहू ऐसे सर्च इंजन्स के पास ना क्रोलर बोट्स होते हैं। छोटे छोटे बोट्स, जो क्रोलर बोट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे इंटरनेट के थ्रू उन्हें जो भी यूआरएल्स मिलते हैं उन सभी के थ्रू वो सभी पेजेस पे जाते हैं, उनको क्रोल करते हैं, उनका हर कंटेंट वो क्रोल करते हैं, सारी इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोज सब कुछ वो क्रोल करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होता है सर्च इंजन्स का, क्रोलिंग। तो अगर आपको ये जानना हो कि आपकी वेबसाइट पे जो गूगल का क्रोलर बोट है वो कब आया था, तो उसे जानने के लिए बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आप अपना जो जिस पेज का आप ये चेक करना चाहते हैं कि उस पे क्रोलर बोट्स कब आए थे, आप उस सिंपली उस यूआरएल के आगे अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में उसके पेज के यूआरएल के आगे लिख दें कैशे कोलन और फिर एंटर कर दें। तो ये आपको ये बता देगा कि जो गूगल का क्रोलर बोट है वो उस पेज पे कब आया था। आप यहाँ पे जैसे अभी टाइम देख सकते हैं कि 2 जनवरी 2021 और सुबह के 4 बजे यहाँ पे गूगल का क्रोलर बोट आया था क्रोल करने के लिए। और फिर उसने जो उस क्रोलर बोट को है वो वेबसाइट कैसी दिखी थी उस टाइम पे, बिल्कुल ऐसी दिखी थी। ये बता देगा कि उस टाइम पे वेबसाइट कैसी दिखी थी क्रोलर बोट को, और उसने ये डेटा क्रोल किया था। ये जो डेटा है जो अभी दिख रहा है ये वाला क्रोल किया था उसने उस टाइम पे जब क्रोलर बोट लास्ट टाइम यहाँ पे आया था। फिर क्रोलिंग के बाद जो हमारा सेकंड स्टेप होता है सर्च इंजन्स का वो होता है इंडेक्सिंग। अब जैसे ही सारा डेटा जो है वो क्रोल कर लेते हैं क्रोलर रिपोर्ट्स, फिर वो क्या करते हैं सर्च इंजन्स, उस पूरे डेटा को वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं। सारा डेटा जो उन्होंने अभी तक क्रोल किया उसे वो डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं, और जिसे हम कहते हैं इंडेक्सिंग। तो अगर आपको ये जानना हो कि गूगल ने आपका कौन सा डेटा क्रोल किया है और उसने कितना डेटा उस क्रोल किए में से इंडेक्स कर लिया, उसका भी बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। आपको बस जो गूगल सर्च है उसमें लिखना है साइट कोलन और फिर अपना जो डोमेन नेम है वो लिखना है। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार प्रैक्टिकली। लिखेंगे साइट कोलन और फिर जो आपकी वेबसाइट का डोमेन नेम है वो लिख देंगे आप। अभी मैं माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल ले रहा हूँ, तो एंटर करिए। अब ये आपको ये बता देगा कि इस वेबसाइट का, इस डोमेन नेम का जो आपने यहाँ पे सर्च किया है, इसके कितने पेजेस इंडेक्स्ड हैं गूगल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं नंबर, इतने पेजेस अभी गूगल ने इंडेक्स कर रखे हैं इसके क्रोल करके अपने डेटाबेस में। और ये होता है बिल्कुल सेकेंड स्टेप जो होता है सर्च इंजन्स का, इंडेक्सिंग यानी। फिर जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है रैंकिंग। अब क्रोल कर लिया, क्रोल करने के बाद वो अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया और फिर उसे यूज़र को दिखाना है। यानी कि गूगल का काम क्या होता है, जो उसके यूज़र्स होते हैं उनको बेस्ट रिजल्ट्स देना। तो वो ऐसे ही सारा का सारा सारे पेजेस को तो ऐसे नहीं दिखा सकता, तो सबसे जो बेस्ट रिजल्ट होता है ना उसको दिखाता है फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे। और वो डिसाइड करने के लिए ना गूगल के कुछ रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं। तो कुछ लोगों का तो मानना है कि 200 प्लस रैंकिंग फैक्टर्स हैं, बट असल में ऐसा नहीं है। सच बताऊँ तो कुछ फैक्टर्स तो मैटर भी नहीं करते कभी कभी। अब बिल्कुल एमटीपीएस की जो वेबसाइट होती है ना वो भी कभी कभी रैंक कर जाती हैं, तो वो कुछ पक्का नहीं है कि कौन से रैंकिंग फैक्टर्स मेन है, कुछ नहीं है। तो वो आपको जब आप प्रैक्टिकली अपना ब्लॉग नया स्टार्ट करेंगे, अगर आप अभी बिगिनर हैं, आप अपना नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन से रैंकिंग फैक्टर्स मेन हैं और कौन कौन से नहीं हैं। तो ये होता है लास्ट स्टेप रैंकिंग का, यानी कि जो भी डेटा क्रोल किया और उसे इंडेक्स किया, फिर उसे रैंकिंग देना कि फर्स्ट पोजीशन पे है, सेकंड पोजीशन पे है, इस तरह से। यानी कि जब भी कोई यूज़र सर्च करेगा गूगल पे, तो उसकी यूज़र की उस क्वेरी के अकॉर्डिंग गूगल देखेगा इंडेक्स में कौन कौन से चीज़ें इंडेक्स की हुई हैं मैंने, और फिर वो उन्हें रैंक देगा। नंबर 1 पे ये दिखा देना, नंबर 2 पे ये दिखा देना, नंबर 3 पे ये दिखा देना, फर्स्ट पेज पे ये, सेकंड पे ये। तो ये होती है रैंकिंग। तो एक बार फिर से देख लेते हैं पूरा जो प्रोसेस होता है सर्च इंजन्स का। सबसे पहला होता है क्रोलिंग, जिसमें जो सर्च इंजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्रोलर बोट्स का यूज़ करके
इंटरनेट को और सारे डेटा को क्रॉल करते हैं, वेबसाइट को, सभी वेबसाइट्स को क्रॉल करते हैं उनके यूआरएल्स के थ्रू। और जो सेकंड स्टेप होता है वो है इंडेक्सिंग, यानी कि जितना डेटा क्रॉल हुआ उसे डेटाबेस में स्टोर कर लेते हैं और इंडेक्स करते हैं। फिर जो थर्ड स्टेप होता है उस डेटा को रैंक देना, उस पेज को, उस वेबसाइट को रैंक देना, ताकि गूगल बेस्ट रिजल्ट्स प्रोवाइड कर पाए अपने यूज़र्स को। तो इस तरह से हमारे सारे जो सर्च इंजन्स होते हैं, यानी कि गूगल, बिंग, याहू, इस तरह से वो काम करते हैं। तो अगर आपको दोस्तों एसईओ सीखना है और आप कम्प्लीटली बिगिनर हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।